Hello students, welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 1. Chapter name is the matter in our surrounding and the topic is characteristics of particle of matter. Okay, तो क्या characteristics है particle of matter के, इससे पहले हमने थोड़ा सा एक एक्टिविटी देख ली थी। दो एक्टिविटियाँ देखी थी। एक हमने जो है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन द वाटर देखा था और दूसरा पोटाशियम पर मैग्नेट का डिसोल्यूशन वाटर में देखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट वन इज द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो सबसे पहली बात, जो पार्टिकल है मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेसिस होते हैं। In activities 1.1 and 1.2, we saw that the particle of sugar, salt, and Dettol and potassium permanganate got evenly distributed in water. तो जैसे सॉल्ट लिया था, शुगर है या फिर डेटॉल है या पोटाशियम परमैंगनेट है, ये सारे के सारे अच्छे से डिज़ोल्व हो गए थे पानी के अंदर। सिमिलरली व्हेन वी मेक द टी, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर। तो हम अगर कई बार हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जो पार्टिकल है एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। दिस शो दैट देयर इज़ द इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये हमें बताता है कि उसमें इनफ स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, जिसके कारण वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। ओके, दूसरा है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो दूसरा जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, जो मैटर के पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, मतलब वो हमेशा चलते रहते हैं। हमें लगता है कि वो स्टेबल है, बट वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एक्टिविटी 1.3, क्या करना है आपने, एक आपने इंस्टेंस स्टिक लेनी है, अगरबत्ती लेनी है, एक कॉर्नर में उसको रख देना है। ठीक है, हाउ क्लोज डू यू हैव टू बी गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। तो अगर आपको कितनी देर बाद इसकी जो है स्मेल आती है। नाउ लाइट द इंटेंस स्टिक, व्हाट हैपन, अगर आप उसको जलाते हैं तो आपको फिर क्या होता है, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट द अदर कॉर्नर। तो जैसे आप उसको जलाएंगे ना, तो आप रूम में किसी भी कॉर्नर में बैठे होंगे तो आपको उसकी खुशबू आ जाएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो स्मोक होती है उसके अंदर उसके पार्टिकल जो है वो होते हैं और वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। ओके, फिर आपने एक्टिविटी 1.4 करनी है। इसमें जो है 2 गिलास या फिर बीकर लेने हैं, जिनको वाटर से आपने भर देना है, और आपने एक बीकर में ब्लू या रेड कलर की इंक डालनी है। ठीक है, स्लोली डालनी है और वो केयरफुली एक साइड में फर्स्ट बीकर में आप डाल सकते हो और दूसरे बीकर में आपने हनी डालना है। ठीक है, फिर आपने उसको बिना हिलाए छोड़ देना है एक कॉर्नर में। फिर आप रिकॉर्ड करोगे। क्या रिकॉर्ड करोगे, आप देखोगे कि जो इंक की ड्रॉप है वो इमीडिएटली जो है कुछ टाइम के बाद उसमें मिक्स हो जाएगी। ठीक है, और जो आपका हनी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसको जो है कुछ घंटे लगते हैं उसमें मिक्स होने के लिए। अब जो इंक है ना, वो जब आपने उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ा है, तो आप देखोगे कि वो जो है अपने आप जो है उसमें फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल है वो कैसे होते हैं, कैसे होता है, मूविंग है, जिसकी वजह से वो उसमें मिक्स हो रही है। और हनी के साथ भी ऐसा होता है, पर वो कुछ टाइम लेता है उसको मिक्स होने के लिए। नेक्स्ट है ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटाशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग द कोल्ड वाटर। अब आपने 2 बीकर लेने, एक में हॉट वाटर लेना है और दूसरे में कोल्ड वाटर लेना है। कॉपर सल्फेट और पोटाशियम पर मैग्नेट आपने जो है दोनों में डाल देना है। एक में आपने हॉट वाटर में जैसे कॉपर सल्फेट डाल दिया और कोल्ड वाटर में पोटाशियम पर मैग्नेट डाल दिया। फिर उसको स्टर नहीं करना, हिलाना नहीं है। ठीक है, आपने उन क्रिस्टल को वैसे के वैसे बैठने देना है। व्हाट यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। तो आप क्या देखते हो, जो सॉलिड क्रिस्टल है ग्लास में, उसमें क्या होता है, व्हाट हैपन एट द टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो उसके साथ क्या होता जाता है। व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल सॉलिड एंड लिक्विड। डज द रेट ऑफ द मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, वाई और वाई हाउ। तो अब देखो, हमने गर्म और ठंडा पानी लिया था, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर का केस आ गया। तो जब हम उसमें कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो क्या उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड फ्लोइंग। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता चलता है, पार्टिकल और मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और उस मूविंग जो उसकी एक्टिविटी है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल का, वो मूव करते जाते हैं फास्टर। ठीक है, मतलब जो आपने पानी लिया है, जो भी आपने सब्सटेंस लिया है, उसको जैसे टेम्परेचर देते जाएंगे तो पार्टिकल जो है उसके वो जल्दी जल्दी मूव करते जाएंगे। सो एज वी से दैट विद इंक्रीज द टेम्परेचर, इसको अंडरलाइन करना है।
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स इन देयर ओन विद ईच अदर। तो अपने आप वो जो है बिना हिलाए हमने उनको रखा था तो वो अपने आप में वो मिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है और वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जब वो अपने आप से उनके साथ मिक्स हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम हीट करते हैं तो डिफ्यूज़न जल्दी जल्दी होता है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? अब ठीक है, डिफ्यूज़न फास्टर क्यों होता है? पार्टिकल और मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। तीसरा है मैटर की जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से वो चिपके होते हैं एक तरीके से। ठीक है, अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी हो सकता है, वीक बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे 1.6। एक गेम है, आपने फील्ड में इसको कर सकते हैं। 4 ग्रुप लेने हैं आपने ह्यूमन चेन के। ठीक है, मतलब आपने बच्चों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। अंदर वाला ग्रुप, बाहर वाला, इस तरीके से जैसे डांस में करते हैं ना वैसे तरीके से। फर्स्ट ग्रुप जो है वो एक दूसरे को होल्ड करेगा बैक एंड, जैसे इसमें दिखाया गया है। एक डांस होता है इंदू मैं समी डांसर, तो उसमें क्या होता है एक दूसरे की कमर पकड़ते हैं, जैसे हमारे अपने इसमें करते हैं ना पहाड़ी नाटी, उस तरीके से। ठीक है, द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड द हैंड ऑन द ह्यूमन चेन। तो दूसरा इससे बाहर एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे। और तीसरा जो ग्रुप होगा वो एक दूसरे की जो है सिर्फ फिंगर टिप्स पकड़ेगा। और जो चौथा ग्रुप बनाएंगे वो सिर्फ एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं, वो एक इनको जो है मतलब इनका बॉन्ड जो है तोड़ने की कोशिश करेंगे। विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक? तो आप देखोगे कि कौन सा ग्रुप जो है वो जल्दी इजी ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे बाहर वाला जो ग्रुप होगा जिसमें सिर्फ फिंगर पकड़ी है ना, उसको तोड़ना ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू इनको। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट वॉज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप ऑफ पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो अगर मान लो हम जितने भी स्टूडेंट हैं इनको हम पार्टिकल जो है मान लें। ठीक है, मैटर के पार्टिकल मान लें, एक पार्टिकल दूसरा, इस तरीके से पार्टिकल मान लें। तो हम इसको देख के पता लगा सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे से बाउंड होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 1.7 टेक एन आयरन नेल। तो आपने क्या करना है? एक लोहे की कील लेनी है या फिर चौक लेना है या फिर रबर बैंड लेना है। ठीक है, ट्राई ब्रेकिंग दैम ऑन द हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तो आप उनको जो है कोशिश करोगे हैमर की हेल्प से तोड़ने की। अब नेल है उसको तो हैमर से ही तोड़ सकते हैं ना। कट करने की चौक को, और स्ट्रेच करने की जो रबड़ को उसको स्ट्रेच करने की। इन विच ऑफ द अबव 3 ऑफ सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेटर फोर्स? तो क्या लगता है आपको किस में सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स के साथ जो है पार्टिकल अटैच होंगे? टेक सम वाटर इन द कंटेनर। अब आप किसी कंटेनर में आप पानी ले लो, आपने जो है उसके सरफेस को वाटर से अलग करने की कोशिश करनी है। जैसे कंटेनर में वाटर ले लिया तो आप वाटर और उसके सरफेस को अलग करने की कोशिश करें। क्या ऐसा पॉसिबल है? वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? क्या आप उसके सरफेस को अलग कर सकते हैं? वट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसका जो सरफेस है वाटर के साथ अटैच रहेगा? The above 3 activities 1.6, 1.7, 1.8 suggest that particle of matter have the force acting between them. तो इसको अंडरलाइन करना है। तो देखो इनके बीच में क्या होता है? फोर्सेस होती है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, जिसकी वजह से सारे पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं? इकट्ठा जुड़े हुए होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो बॉन्ड है, वो हर एक मैटर का एक दूसरे से वेरी करता है। किसी में वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, किसी में वो वीक हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट वन है स्टेट ऑफ मैटर। तो ये हमने पढ़ लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर मतलब अवस्थाएं कैसी होती है। मैटर आपको क्या कौन कौन सी अवस्था में मिलता है? छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। ओके, तो इनको हम वन बाय वन एक्टिविटी की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। तो अपने सराउंडिंग में जितने भी आपके मैटर आपको मिलते हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है। जितने मटेरियल थिंग्स मिलती है ना उनको आपने ऑब्जर्व करना है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट? तो कौन कौन सी स्टेट में होती है? वी कैन से दैट द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन द 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये 3 अलग अलग तरह की स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइजेज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये जो स्टेट है मैटर की वो क्यों अराइज होती है?
ड्यू टू पार्टिकल ऑफ मैटर की वजह से। कैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके वेस की वजह से वो अराइज होता है, मतलब वो कौन सी अवस्था में आपको मिलेगा, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस थ्री स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। फर्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में 1.9 है एक्टिविटी, कलेक्ट करना है अपने आर्टिकल, जैसे पेन ले लिया, बुक ले लिया, नीडल ले लिया, पीस ऑफ वुडन स्टिक ले ली। ओके, आपने क्या करना है, स्केच द शेप ऑफ द अबव पार्टिकल इन नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। तो आपने जैसे ये इस तरीके से, मैंने मान लो ये रख लिया, आपका पेन रख लिया, तो इसके सराउंडिंग में इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया, जैसे बचपन में करते थे ना ड्रॉ। डू ऑल दीज हैव द डेफिनेट शेप? क्या सबके पास एक डेफिनेट शेप है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड द फिक्स वॉल्यूम, सबके पास जो है बाउंड्री है फिक्स और फिक्स वॉल्यूम है। एंड हैव व्हाट हैपन इफ वी आर हैमर पुल और ड्रॉप? क्या होता है अगर हम इनको खींचते हैं या फिर हैमर से तोड़ते हैं? आर दिस पार्टिकल आर डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? तो क्या ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम ऑन अप्लाइंग द फोर्स। तो हम उनको जो है कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं फोर्स लगा करके, क्या वो कंप्रेस होते हैं? ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दे हैव द डेफिनेट शेप। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सॉलिड के। तो हम उनको जो है देख सकते हैं कि इनमें डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, फिक्स वॉल्यूम है, और इनमें जो है निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब ये बहुत कम कंप्रेस होते हैं, आप इनको बहुत कम कंप्रेस मतलब दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन आर सब्जेक्ट टू बी आउटसाइड द फोर्स। तो जो सॉलिड होते हैं ना, उनमें टेंडेंसी होती है अपनी शेप को बरकरार रखने की, ठीक है। अगर आप बाहर से फोर्स भी लगाते हो फिर भी वो अपनी शेप को वैसा का वैसा रखने की उनकी कोशिश होती है। सॉलिड में भी ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे कैन बी रिजिड। तो अगर आप इनके ऊपर कोई फोर्स लगाते हो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ये अपनी शेप चेंज कर दे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है, रिजिड होते हैं, स्टिफ होते हैं। ओके, कंसिडर द फ्लोइंग। वट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज शेप ऑन स्ट्रैचिंग? इज इट अ सॉलिड? जैसे आपने रबर ले लिया, ठीक है, तो जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, उसको स्ट्रैच करते हैं, तो वो जो है अपनी शेप चेंज करता है ना। रबर जो है छोटा होता है तो उसको खींचते तो बड़ा हो जाता है, पर जैसे ही आप उसकी जो फोर्स है हटाते हैं तो वो फिर से अपनी शेप गेन कर लेता है। वट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट? अगर शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया, तो क्या होता है, अगर आपने डिफरेंट जार में उनको रखा तो क्या वो अपनी शेप चेंज करते हैं या फिर जार के अकॉर्डिंग शेप चेंज ले लेते हैं? तो क्या वो सॉलिड है? व्हाट अबाउट द स्पंज? अगर स्पंज आपने लिया है, अगर आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो कंप्रेस होता है? अगर होता है तो क्यों होता है? ऑल द अबव आर सॉलिड। तो ये सारे के सारे सॉलिड है। आप देखो इनमें जो चेंजेस आते हैं वो किस वजह से आती है? रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स, रिगेन सेम शेप व्हेन द फोर्स ऑफ रिमूव्ड एंड इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक। अगर रबर को आप फोर्स लगाते हो तो वो स्ट्रैच होता है, ठीक है, स्ट्रैच होता है, पर जैसे आपने फोर्स हटा दी तो उसकी स्ट्रेचिंग खत्म हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर ली तो वो टूट जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और crystal salt remain fixed whether we take it on our hand, put in the प्लेट और इन द जार। तो आपने शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया, अगर आपने किसी जार में उसको डाला फिर भी वो वैसी शेप उसकी रहती है, अगर आपने उसको हाथ पे रखा फिर भी उसकी शेप वैसी रहती है, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करता है। एंड नेक्स्ट इज द स्पंज। स्पंज को आपने लिया और उसको आपने कंप्रेस किया और कुछ टाइम के लिए कंप्रेस हो गया, उसके बाद उसकी शेप जो है फिर से रिगेन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें माइन्यूट होल होते हैं और वो जो होल होते हैं वो क्या करते हैं? एयर को ट्रैप करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने उसको प्रेस किया तो जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी और वो कंप्रेस हो जाएगा। जैसे ही आपने हाथ या फिर प्रेशर हटा लिया उसके बाद वो फिर से अपनी शेप चेंज कर लेता है, जैसे कि जैसे पहले होता है वैसे शेप में आ जाता है, ठीक है। तो ये था अबाउट द सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट वन इज़ द लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट कैसी होती है? आपने इसके लिए वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक लेनी है। किसी कंटेनर में जो डिफरेंट शेप के होते हैं उसमें 50 मिलीलीटर आपने जो है मार्क करना है इन कंटेनर को, और मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से जो है आपने उसके अंदर उनको ऐड करना है, उसको मेज़र करना है। व्हाट विल हैपन इफ़ द लिक्विड आर बी स्प्लिट इनटू द फ्लोर? तो क्या होता है अगर आप इनको जो है नीचे फ्लोर के ऊपर गिरा देते हैं? 50 milliliter of any one liquid are the transfer into other different container one by one. Does the volume remain the same? तो क्या वो उनका वॉल्यूम जो है सेम रहता है? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या शेप भी इनकी सेम रहती है? व्हेन वी पोर द लिक्विड इनटू वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली? तो क्या ये इजीली फ्लो करते हैं?
वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। तो हम जो है ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लिक्विड के पास जो है फिक्स शेप नहीं होती है। जैसे मान लो आपने पानी ले लिया है बकेट में, तो बकेट की शेप ले लेगा। जग में लिया तो जग की शेप ले लेगा। गिलास में लिया तो गिलास की शेप ले लेगा। कप लिया तो कप की शेप ले लेगा। तो लिक्विड जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, जैसा उनका मतलब मीडियम है जिसके अंदर वो उनको रखा जाता है, वैसी शेप वो ले लेते हैं। ठीक है, मतलब इनके पास कोई फिक्स शेप नहीं होती है सॉलिड की तरह। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, दे आर कैप्ट एंड लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। तो वो जो है जब वो फ्लो करते हैं तो ये अपनी शेप चेंज करते हैं। सो दे हैव नो रिजिड बट कैन बी कॉल्ड द फ्लूइड। तो ये रिजिड नहीं होता है पर इनको फ्लूइड बोलते हैं। एक्टिविटी 1.4 1.5 हमने देखी थी। वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड जो है वो डिफ्यूज हो सकते हैं इनटू लिक्विड में। गैसेज फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। तो जो गैसेज होती है ना एटमोसफेयर में, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकती है। दिस गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट। तो पानी के अंदर जो है क्या होती है, गैसेज मिक्स होती है जिसकी वजह से पानी के अंदर जीव जो है जिंदा रहते हैं। ठीक है, मतलब ये डिफ्यूजन कर सकती है। ऑल द लिविंग क्रिएचर नीड टू बी ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए जो है वो ब्रीद करते रहते हैं। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीद अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। तो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं ना वो भी कैसे जीवित है, क्योंकि वो जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। दस वी कैन बी कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड लिक्विड और गैसेज जो है वो डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड के अंदर। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। तो लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन रेट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल है वो फ्रीली मूव करते हैं और उनमें ग्रेटर स्पेस होता है बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में उनके बीच में क्या होता है, स्पेस भी ज़्यादा होता है और उनके जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव भी करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम इस क्लास में करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ आपने अच्छे से वीडियो समझनी है, सुननी है और इसको फिर से रीड करना है। तो अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।